जेजेएम स्कीम का ऊपर में करप्शन बोला, करप्शन नहीं है हम लोग का विचार में। 15 लाख खा दिया, 10 लाख खा दिया, 5 लाख खा, ये लोग मैंने फेक एलिगेशन है। बसमन भाई को भी हम भी बोला, उस दिन मिला, और बचनुम भाई को भी मिला, तो वो लोग एक्सेप्ट भी कर रहा है गलती हो गया भैया बोल के। अभी इतना अच्छा से डीसीएम साहब ने यहाँ फंडिंग कर रहा है, काम करा रहा है, उसका ऊपर में ऐसे बोलेगा कौन काम करने का मन लगेगा। अभी हम लोग का ऑनरेबल डीसीएम साहब यहाँ में 5 इयर्स होने जा रहा है अभी, उसमें यहाँ इतना डेवलपमेंट आ रहा है, इतना यहाँ में धनराशि दे रहा है, यहाँ में इतना मेजर प्रोजेक्ट काम हो रहा है, तो उल्टा हम लोग इन्वाइट करना है। गुड इवनिंग। सबसे पहले मैं अरुण भूमि और द वैली प्रेस को तहे दिल से वेलकम करता हूँ आज वाकरो में। और आज हम लोग का प्रेस ब्रीफिंग रखा है, वाकरो सीनियर पब्लिक लीडर्स और हम लोग का पंचायत लीडर्स और हमारा फार्म ओनर्स और कुछ फार्म लोग का रिप्रेजेंट करने आया है यहाँ पे। और इसलिए मैं कुछ दिन पहले हमारा वाकरो में एक सोशल मीडिया में एक वायरल हुआ जेजेएम स्कीम का ऊपर पे, तो उसी चलते हम लोग आज क्लैरिफिकेशन देने के लिए यहाँ का सीनियर पब्लिक और फार्म ओनर्स लोग का एक सोच आया है कि एक प्रेस ब्रीफिंग दे के हम लोग क्लैरिफिकेशन देगा बोल के। माई सेल्फ मोडोंसो ताइंग, मेरा लेफ्ट साइड में लोहित की जेडपीसी मैडम दसोलो क्रिशिक्रो, और लेफ्ट साइड में कंजंग की अशोक यून जी, और मेरा राइट साइड में हमारा एक्स जेडपीसी लोहित श्री प्रताम रंगमांग जी, और राइट साइड में कंजंग का चिरेंग कंजंग और गुंदरी का ग्राम चेयरपर्सन सुमीलो यून, और बैक साइड में बालेंग थलाय बीटी इंटरप्राइज का फार्म ऑर्डर्स है, और रोशन क्रिचिक्रो। उसका बाद में हम लोग का समाज सेवा करता है सीनियर मोस्ट सुश्री मान्यो जी मेदो से आए हैं, और कलसम का चेयरमैन सोलेन रंगमांग जी, और बैक साइड में पीटी कॉन्टेक्ट अजाम ताइंग और तुतुलम यून पुकरी का। उसका बाद में कसक इंटरप्राइज का ये चिबासो क्री। उसका बाद अलोंगसो मंजिल सो बाय पीटी कॉन्ट्रैक्टर। तो आज हम लोग ने प्रेस ब्रीफिंग रखा है कि उस दिन का जो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा था, क्योंकि हम लोग का 2 भाई, आमसू का जनरल सेक्रेटरी बसमन भाई और बचिनुम यून भाई, एक अपसू का असिस्टेंट विजिलेंस सेक्रेटरी, और बाबोंसो ताइंग भाई, उन लोग तीनों ने जेजेएम स्कीम का ऊपर में सोशल मीडिया में वायरल किया है। तो उसी चलते आज क्लैरिफिकेशन के लिए हमारा सीनियर लोग ने प्रेस ब्रीफिंग रखा है। तो इसमें कोई करप्शन नहीं है। तो उस दिन जो करप्शन बोल के हम लोग को एलिगेशन लगा रहा है, अभी इसलिए हम लोग तो डिपार्टमेंट को भी बोला है कि आप लोग का तरफ से भी क्लैरिफिकेशन देना है। फिर भी अभी फार्म ओनर्स लोग को भी इनडायरेक्टली इफेक्ट पड़ रहा है, प्लस हम लोग का यहाँ डीसीएम साहब को भी बदनाम हो रहा है, उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी है यहाँ पे। इसलिए हम लोग सोचा है कि यहाँ पब्लिक का तरफ से भी एक क्लैरिफिकेशन होना है बोल के, क्योंकि यहाँ में जेजेएम स्कीम में इतना अच्छा खासा चल रहा है। सार्वर से अभी 1.5 साल जैसे हो गया, 1.5 ईयर्स हो गया, यहाँ में काम चल के पब्लिक पानी भी पी रहा है, सब कुछ मैंने यहाँ में प्रॉपर अच्छा से हैंड टेकिंग ओवर हुआ है। काम कंप्लीट होने का बाद में BWSC विलेज वाटर सैनिटेशन कमेटी एक बना के, उसमें ग्राम चेयरपर्सन मेंबर्स, गांगबुरास गांव का वही यूथ, उसमें एक कमेटी बना के मीटिंग करके उन लोग को हैंडओवर दिया गया है BWSC में। तो अभी वहाँ में कंप्लीशन पे साइन किया है उन लोग ने, और गांव में पानी भी पी रहा है। उसका ऊपर भी बहुत बड़ा एलिगेशन लगा है यहाँ पे, तो डिपार्टमेंट का ऊपर में भी और फार्म ऑर्डर्स का ऊपर में भी करप्शन बोल के। तो इसमें हम सोचते हैं कि ये करप्शन तो नहीं है। ऐसे अभी कुछ इधर 19-20 तो कभी काम में
कमियां आया होगा, लेकिन वो तो अच्छा से सुलझा जा सकता है। इसमें सारा पब्लिक को भी, वाकरो एरिया को भी बदनाम हो गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस दे के वाकरो में ऐसे लूटपाट चलता है बोल के। उसका बाद अभी हम लोग का डीसीएम साहब को भी इनडायरेक्टली इफेक्ट पड़ रहा है, डायरेक्ट मैंने उनको ही बोल रहा है उनका कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसे हो रहा है, ये हो रहा है, क्योंकि अभी सुनने में भी खराब लगता है। अभी इतना अच्छा से डीसीएम साहब ने यहाँ फंडिंग कर रहा है, काम करा रहा है, उसका ऊपर में ऐसे बोलेगा, कौन काम करने का मन लगेगा। अभी हम लोग का ऑनरेबल डीसीएम साहब यहाँ में 5 इयर्स होने जा रहा है अभी, उसमें यहाँ इतना डेवलपमेंट आ रहा है, इतना यहाँ में धनराशि दे रहा है, यहाँ में इतना मेजर प्रोजेक्ट काम हो रहा है, तो उल्टा हम लोग इन्वाइट करना है। उल्टा अभी हम लोग अगेंस्ट में बात करेगा, उनको भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा यहाँ इसमें जगह में काम कराने के लिए, पैसा देने का। यहाँ तो हल्ला होता है, कंप्लेनबाजी होता है, ये सोच के हर चीज बैक करेगा। इसलिए हम लोग मिलजुल के उल्टा अच्छा से बात करके डेवलपमेंट को हम लोग लेके आना है। इसलिए आज का दिन में हम लोग ब्रीफिंग दे रहा है कि उस दिन जेजेएम स्कीम का ऊपर में करप्शन बोला, करप्शन नहीं है हम लोग का विचार में। 15 लाख खा दिया, 10 लाख खा दिया, 5 लाख खा, ये लोग मैंने फेक एलिगेशन है। इसलिए हम 1-2 गांव का हम अभी बोलना चाहता है। अभी जैसे कि कंजंग में है, टेंडर अमाउंट है 39,34,980, तो उसमें तो मेरा ख्याल से अभी पीटी कॉन्ट्रैक्ट में उन लोग को दिया गया है। जैसे फार्म ओनर से यहाँ बैठा हुआ है, उन लोग पीटी कॉन्ट्रैक्ट में दिया गया उन लोग को, सारा उन लोग का साथ में लिखित में है। एक टेंडरिंग प्रॉपर प्रोसेस में हुआ है, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गाइडलाइंस, जेजेएम का गाइडलाइंस का मुताबिक से टेंडर हुआ है, एक्शन का पास में। उसमें 2-3 फार्म पार्टिसिपेट करना पड़ता है, उसमें दुनिया भर डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना पड़ता है, दुनिया भर ईएमडी बनाना पड़ता है, सिक्योरिटी बनाना पड़ता है, ईटानगर कहाँ से कागज, बैंक का सॉल्वेंसी, दुनिया भर खर्चा पानी लगता है, दौड़भाग करना पड़ता है। तो ऐसे करके हम ये कॉन्ट्रैक्टर जो फार्म ओनर लोग ने टेंडर पार्टिसिपेट करके टेंडर जीता है। टेंडर जीतने का बाद में यहाँ में पीटी कॉन्ट्रैक्ट में दिया गया लड़का लोग को। पीटी कॉन्ट्रैक्ट देने का बाद में तो अभी टेंडर जो ओनर्स है उनका दुनिया भर पैसा फंसता है, 1 साल का बाद सिक्योरिटी मिलता है, काम वो भी कंप्लीट करेगा तब, तो अभी कंप्लीट नहीं करेगा तो वो पैसा भी जाएगा। तो उसी को सोच के उन लोग भी अपना दूसरा पैसा दूसरा काम में लगाएगा तो इंटरेस्ट मिलेगा ना, वो लोग काट कूट करके अपना पैसा कुछ वो लोग बचा के पीटी कॉन्ट्रैक्ट में देता है। तो इसमें जो है अभी कंजंग में 25 लाख में काम दिया है बोल रहा है, 25 लाख में, टोटल 39 है, उसमें 15 लाख खा दिया बोलते हैं। ऐसे नहीं है, इसमें जीएसटी है 16%, टोटल जीएसटी 18% है, उसमें डिपार्टमेंट 2% काटता है जीएसटी, उसका बाद 16% फार्म ओनर से काटता है, 18% चला जाता है। उसका बाद में इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स काटता है, फॉरेस्ट रॉयल्टी काटता है, उसका बाद लेबर सेस काटता है, ऐसे करके मोर देन मैंने 23-24% कट जाता है। तो उसमें काटने का बाद में मैंने 8-9 लाख रुपया कट जाता है वहां 39 में से, काट कूट करके फार्म मालिक तो ज्यादा परसेंटेज तो नहीं रखा है ना, वो भी अपना इतना खर्चा पानी करता है, तो खुद भी तो 1-2 पैसा मिलने के लिए फार्म चार्ज वगैरह ये मिला के तो 10-12% तो काट के तो पीटी कॉन्ट्रैक्ट में देगा। ऐसे नहीं कि अभी हम भी अपना लॉस में दूसरा के लिए कैसे पैसा लगाते रहेगा सबके लिए। तो इसलिए ये सब में मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई इसमें ये नहीं। और एक बात है कि यहाँ का जितना भी पीटी कॉन्ट्रैक्टर है, हम देखा है कि अभी सारा चीज यहाँ में अंडरटेकिंग दिया हुआ है, वो खुद वो लोग साइन किया है कि अभी हम लोग ने इतना में क्लेम नहीं करेगा, हम लोग इतना में खुश है, ये बोल के उन लोग ने साइन किया है। विटनेस में वहां ग्राम चेयरपर्सन लोग है, घांगबरा लोग है विटनेस में भी, फिर बोलता है कि क्लेम करता है, फिर हम लोग को पैसा कम मिला है। आप लोग पीटी कॉन्ट्रैक्ट से भी मेरा रिक्वेस्ट है, जो भी है आप लोग काम किया अच्छा किया है, लेकिन इसमें काम करने का बाद में अपना जवान को भी सही रखना है, अपना बात का बिलों को भी रखना है। फिर पहले आप लोग साइन करके एक्सेप्ट भी किया है, फिर 6 महीना का मेरा लॉस निकलता है, काम कंप्लीट हैंड ओवर हो जाता है, वो भी हैंड ओवर मैंने BWSC विलेज
वाटर सैनिटेशन कमेटी का अंदर में हैंडओवर होता है। तो ये होने का बाद में 6 महीना का बाद बोलता है कि मेरा लॉस हो गया। ये अजीब लगता है बात सुन के। ऐसे नहीं होना है। हम रिक्वेस्ट है अभी भी, जितना भी पीटी कॉन्टेक्ट काम किया है, आप लोग ऐसे बोलेगा तो कल को आप लोग का बात कौन सुनेगा फिर? जब आदमी आपको लॉस हो रहा है, जिस समय काम दे रहा है, उस समय आप कैलकुलेशन तो कर लेना है ना। हमको लाभ होगा ना, प्रॉफिट होगा ना। आपको तो ड्राइंग तो दिया होगा, काम करने के लिए तो ड्राइंग दिया होगा। इंजीनियर को ही आप एस्टिमेट को निकल के आप लॉस हो रहा है तो हम नहीं करेगा, हाथ उठाना है। सब कुछ आप एक्सेप्ट करने का बाद, काम भी अच्छा से सुंदर से बनाने का बाद बोलता है कि अभी हम लॉस हो गया, हमको 15 लाख चाहिए, हमको इतना चाहिए। अभी ऐसे नहीं होता है ना। अपना जवान को भी ध्यान रखना है। जैसे कि अभी उस दिन हम सोशल मीडिया वायरल में हम देखा है, जैसे कुछ कुछ चीज ऐसे कमी बता रहा है। जो सप्लाई काम है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, वो लोग डिपार्टमेंट नहीं प्रोक्योर करता है, खरीदता है सप्लाई का, पाइप सप्लाई हो जो सब। हम देखा है पाइप का भी हम जिस हिसाब से बात किया था, वो बोला ऐसा ISI मार्क है, ये सब मैंने अच्छा है, ब्रांडेड ही है बोला है। ऐसे ऐसे बोल के वायरल हो रहा है बोल के। तो ऐसे नहीं होना है कि कम एक दूसरा को कमी ढूंढते जाएगा तो हर आदमी को मिलेगा, कल को हमको भी मिलेगा, आप लोग को भी मिलेगा। आपस में हम लोग ऐसे ढूंढते रहेगा तो कैसे डेवलपमेंट आगे होगा? तो इसलिए ऐसे नहीं होना है। मेरा ये पीटी कॉन्टेक्ट जितना भी है, JGM स्कीम में हो, कोई अदर्स जो दूसरा स्कीम में जो काम कर रहा है, उन लोग से भी रिक्वेस्ट है, क्योंकि मेरा तरफ से ऐसे नहीं होने से ठीक है। कल को कौन लेदर चाहेगा कि काम देने के लिए? ऐसे होने से तो जो फार्म मालिक है वो लोग टेंडर करके लेगा। तो ये लोग चीज को मैंने वायरल वगैरह कहीं सोशल मीडिया को लेके यूज करके मैंने बदनाम एलिगेशन लगाना थोड़ा कम करने से अच्छा है, मेरा रिक्वेस्ट है। और एक बात है, ये जैसे वो एंगल का बात बता रहा है, उस एंगल बोल रहा है, क्या बोलने पर सप्लाई कम, गेट का वेट कम दिया। तो वो लोग जो है डिपार्टमेंट क्लैरिफाई करेगा, वो लोग भी शायद रेडी होगा, उन लोग का, उन लोग कुछ ना कुछ कमी हुआ होगा उन लोग का भी, लेकिन कमी होने से भी उन लोग भी क्लैरिफाई देगा। तो ये तो जस्ट हम लोग यहाँ का पब्लिक और कॉन्ट्रैक्टर जो फार्म ओनर्स लोग का तरफ से हम लोग दे रहा है। और एक बात है, ये जैसे चिरेंग का बात कर रहे हैं, चिरेंग में भी वही है। हम देखा है, अभी कैलकुलेशन करके देखा है मैंने, जो परसेंटेज को मैंने 4-5 लाख का इधर उधर है, GST काट के 15 लाख तो नहीं होता है, तो 4-5 लाख का इधर उधर होता है। तो वो तो 4-5 लाख तो फार्म मालिक भी तो इंटरेस्ट लेगा ना, फार्म चार्ज लेगा, क्या अपना पैसा का भी इंटरेस्ट लेगा। तो इसलिए इसमें इतना छेड़छाड़ नहीं करके आपस में सल्टाने से अच्छा है, क्योंकि अभी एक दूसरा ऐसे हल्ला करेगा, ये करेगा, तो ये होने वाला भी नहीं है। और वो तो अभी पीटी कॉन्ट्रैक्ट तो क्या है, वो तो ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर नहीं है। जो आदमी टेंडर मार के रखा है, वो आदमी जिसका पास फार्म ओनर्स है, वो ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर है। तो वो जैसे अभी आप लोग को पीटी कॉन्ट्रैक्ट में दिया है, उसमें आप लोग भी संतोष होना है। इसमें ज्यादा इसमें नहीं बोलने से अच्छा है मेरा हिसाब से। मेरा तरफ से भी रिक्वेस्ट है, कंजंग, चिरेंग और ये पुकरी, न्यू पुकरी, और ये हम लोग का जैसे अभी सोशल मीडिया में वायरल होके, मेरा ख्याल से DCM साहब पे बहुत दुखी हुए हैं और शेन सिंह साहब पे दुखी है ये बात को लेके, क्योंकि इनडायरेक्टली वो यहाँ का नेता है, हम लोग का MLA है। उनका पास भी कितना मैंने आदमी लोग बताता है कि आपका मैंने जुरिडिक्शन में, आपका कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसे करप्शन हो रहा है बोल के, मीडिया में चल रहा है बोल के। तो इसलिए अभी से ये लोग मीडिया ये लोग को यूज नहीं करके अपना से सल्टाना है आपस में जो भी प्रॉब्लम है। इसलिए हम पर्सनल, मेरा रिक्वेस्ट है, बसमन भाई, ये आमसू का जनरल सेक्रेटरी है ऑल मिसमी स्टूडेंट यूनियन का, और ये हम लोग का बचिनुम भाई को भी हम रिक्वेस्ट है, क्योंकि जो भी है राउंड टेबल बैठ के आपस में बात करने से सेटलमेंट होता है। एक दूसरा को मैंने छुप के इधर उधर गलती आपस में ठहराने से नहीं होता है। आपस में मिलजुल के बैठ के बात करेगा, उसका बाद में सेटलमेंट आएगा। इसलिए उन लोग दोनों से भी मेरा रिक्वेस्ट है, दोनों भी अच्छा से हम लोग मिलजुल के एक बार बैठ के बात करने से अच्छा है। और साथ ही साथ हम लोग का ये यहाँ में अभी ये मीडिया वायरल होने का बाद में सारा डिपार्टमेंट इनसिक्योर फील होने लग गया, काम करने का मूड में नहीं है। वह यहाँ DCM साहब का जगह में इतना फंडिंग हो रहा है, तो उसको अभी काम तो डिपार्टमेंट एजेंसी ही करेगा ना।
डीसीएम साहब तो वहाँ से सिर्फ पैसा भेजता है, लेकिन यहाँ डिपार्टमेंट करता है। तो यहाँ डिपार्टमेंट वाला लोग अभी मूड ऑफ हो गया काम करने के लिए भी। अभी भी नया नया कुछ 2-3 बस्ती का और जेजेएम स्कीम आने वाला है बोलता है। आज भी हम जय साहब लोग को बात किए तो अभी भी जेजेएम का स्कीम का 2-3 बस्ती का आने वाला है। वो भी अभी आरटीआई का रिपोर्ट देगा ना, ये चीज में हम लोग दौड़ भाग करेगा ना, अभी स्कीम हम लोग डीपीआर सीपीआर बना के भेजेगा। ये हो गया, लेट भी हो रहा है, ऐसे बोल के बता रहा था। इसलिए गांव को, एरिया को बदनाम होता है हम लोग का मिसमी समाज में भी। और अभी इतना यहाँ वाकरो एक लकी जगह है कि हम लोग डीसीएम साहब को मिला है यहाँ में। और यहाँ में हम लोग के लिए क्या कमी रखा है डीसीएम साहब ने, यहाँ में कॉमन डेवलपमेंट के लिए पूरा काम यहाँ जोरदार से कर रहा है। जैसे कि अभी हम लोग का एडीसी इंडिपेंडेंट ऑफिस बना दिया, वो तो हम लोग कंस्ट्रक्शन भी बहुत जल्दी हो गया, हैंडओवर भी हो गया। और डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री वो डीसीएम साहब ने कर दिया। इतना बड़ा बड़ा कॉमन स्कीम यहाँ में कॉमन पब्लिक के लिए सोच के काम कर देता है। रोड नाला पानी सानी सब चीज ठीक ठाक कर रहा है, तो अभी उसको क्यों बदनाम करना है। जैसे कि अभी डीसीएम साहब तो मैंने यहाँ का आदमी जाने से बिना सैंक्शन में भी होबोकुरी भी बोल देता है। हम देखा, हम लास्ट टाइम तमिलनाडु चेयरमैन था वाकरो का, हम लोग जाके मैडम हम लोग जाके अप्रोच किया तमिलनाडु का स्टेज 1.5 करोड़ का कुरी भी पसंद मुझे मिला दिम। अभी कंप्लीट भी हो गया, अभी हैंडओवर देना है, अभी पैसा भी दे दिया सैंक्शन करके। तो इतना अच्छा है, मेदो में तमिलनाडु का दे दिया मिसमी समाज के लिए। ये लोग तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है हम लोग वाकरो सर्कल के लिए। इसलिए यहाँ में हम लोग आपस में तनातनी पाँव खींचा खींची करके कैसे हम लोग आगे बढ़ेगा, डेवलपमेंट कैसे आगे होगा। हर आदमी को तो कोई भी, वो तो प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, कोई भी माने एक इंडिविजुअल को तो बेनिफिट नहीं दे पाएगा ना। कॉमन डेवलपमेंट को सोच के थोड़ा सा आदमी, ये लोग सोच के भी आदमी को थोड़ा सा सोचना है। इसलिए हम तो सोचता है कि अभी भी टाइम है, हम लोग का पास मौका है, अच्छा से हम लोग बातचीत करके। बसमन भाई को भी हम भी बोला, उस दिन मिला, और बचनुम भाई को भी मिला। ऐसे नहीं करना है, हम लोग का अच्छा से मिलजुल के रहेगा। आगे डेवलपमेंट हम लोग मिसमी एरिया में करेगा। कोई एक तो कंप्लेन मारते रहेगा, ये करते रहेगा, सोशल मीडिया लेके चलते रहेगा, बदनाम देते रहेगा, तो काम करने का भी मूड नहीं होता है ना। तो इसलिए ऐसे नहीं हो के, अभी भी टाइम है, अभी कुछ नहीं हुआ है। अभी हम लोग जस्ट अभी तो डीसीएम साहब का भी मन में शांति नहीं हो रहा है ये सुन के, सेंसिंग साहब का भी मन में दुख है बहुत। इसलिए हम लोग क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, क्योंकि बहुत मैंने ये भाई दोनों भी कुछ चीज ऐसे बोल दिया कि मैंने इनडायरेक्टली डायरेक्ट इफेक्ट पड़ने वाला। उस दिन बसमन भाई को भी बोला है, बोल दिया कि यहाँ का पैसा कलेक्शन करके बोल्डम साहब में इलेक्शन लड़ने जा रहा है। ये लोग बात तो नहीं बोलना है। मैंने जब तक आदमी को प्रूफ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, तो ऐसे बिना मतलब का एलिगेशन नहीं लगना है। लगाएगा कल को डिफेमेशन केस डालेगा, डिफेमेशन केस डालेगा तो हम लोग ही उल्टा हो जाएगा ना। जब तक अभी प्रूफ नहीं है, हम यहाँ से पैसा लेके जा रहे हैं, तो ऐसे आदमी को नहीं बोल देना है। जब तक अपना आंख से अपना जब प्रूफ में नहीं होता है तो ऐसे नहीं बोलना है। ये बात, ये तो केवल वाकरो नहीं सुन रहा है, सारा दुनिया सुन रहा है ना सोशल मीडिया जाने का बाद। तो इसलिए थोड़ा सा अपना को भी थोड़ा सा रियलाइज करना है, गलती हुआ है तो एक्सेप्ट करना है भाई दोनों भी। और अभी भी हम बोल रहे हैं बार बार, दोनों मिलके हम लोग डिस्कशन करके राउंड टेबल में हम लोग खत्म करेगा। और वो लड़का दोनों भी, भाई दोनों भी, मैंने वही बोल रहा है कि हम लोग का बात को भी रख देना है डीसीएम साहब पे बोल के, और सिंह साहब को भी वही रिक्वेस्ट रखा है मेरा ऊपर। तो हम बता भी दिया था, तो वो लोग एक्सेप्ट भी कर रहा है, गलती हो गया भैया बोल के। तो अभी जो भी है, अभी सेटलमेंट हम लोग में जाएगा, उसमें आपस में गलती ढूंढेगा तो फायदा नहीं है ना। इसलिए गलती नहीं ढूंढ के हम लोग मिलजुल के आगे जाके डेवलपमेंट करना है वाकरो को। कुछ एलिगेशन था, उसने कंप्लेनर लोग ने वहाँ में लड़का लोग बोला है कि ये पुराना वाला नया वाला जो टैंकी बनाया वो यूज़ नहीं हो रहा है, ये है वो है, पानी नहीं आ रहा है बोल के। तो उसमें ये क्लैरिफिकेशन है कि इस बार बारिश हुआ है, बहुत बारिश पानी हुआ है, उधर नदी आके हेडवॉक को मैंने कुछ डैमेज किया है, उसका चलते सोर्स तो डाइवर्ट हो गया बोल के मैंने उधर पानी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन अभी डिपार्टमेंट वाला बोल रहा है कि हम लोग उसको करेक्शन कराएगा। बारिश था अभी 2-3 कुछ दिन, सप्ताह दिन से तो धूप दे रहा है, तो अभी वो लोग करेगा बोल के बोला है। और वहाँ का जितना पीटी कॉन्टेक्ट गांव वाला, जितना गांव के जितने भी यूथ से गंगबुरा मेंबर्स, उन लोग से भी मेरा रिक्वेस्ट है
क्योंकि गांव में हम देखा है, एग्जाम्पल हमारा बस्ती मावई में भी ऐसे है। मावई में, मावई 2 में लास्ट टाइम 2 महीना जैसा पानी गंदा पिया है। हम लोग का आदमी ही डैमेज करके आता है, वहां जाके कुंडा गिरा के आ जाता है, ये लोग करके कुंडा खींच के आ जाता है। ऐसे में हेडवर्क में पानी का भी सोर्स का कमी हो जाता है। तो ये लोग पिन नहीं होना है, गाँव वाला भी थोड़ा होशियार रहना है, कोई करने से भी अच्छा से मना करना है गांवबुरा मेंबर लोग पे। तो ये लोग प्रॉब्लम हो के अभी बहुत गांव में, अभी हम लोग का बस्ती में ही ऐसे चल रहा है, सोर्स में पानी नहीं रहता है हेडवर्क में। तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है, गांव वाला, गांगबुरा ग्राम चेयरपर्सन, हर गांव में अपना अपना जो पाइपलाइन जहां कनेक्शन लिया है उस साइड में कुंडा उंडा या कुछ गिराने नहीं देना है। गाड़ी जैसे भी घुसा के पाइप साइड पे टूट जाता है। तो इस बार तो पूरा बारिश का चलते पूरा पाइप साइड पूरा नदी आ गया, आके पूरा पाइप साइड टूटा दिया बोल के बता रहे हैं। तो इसलिए वो लोग मेंटेनेंस करेगा बोल के वो लोग भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो भी हम ऐसे बता रहे हैं। अभी डिपार्टमेंट तो क्लैरिफिकेशन देगा ही बोल रहा था, तो वो लोग भी देगा होगा। हम लोग तो जस्ट मैंने ऐसे थोड़ा अपना तरफ से थोड़ा सा हम लोग पब्लिक, सीनियर पब्लिक लोग का साथ में हम लोग एक वाकरो का तरफ से एक तो मैसेज जाना है, जैसा हम लोग का स्टेट गवर्नमेंट को भी, यहाँ वाकरो स्टेट में जितना भी पब्लिक है उन लोग को भी, क्योंकि बहुत लोग का एक तो सोशल मीडिया में जाने का बात है, नेगेटिव माइंडसेट आ गया, वाकरो में ऐसे लूटपाट हो रहा है क्या, अभी ऐसे ऐसे हो रहा है क्या, एक तो डीसीएम साहब का भी इमेज खराब हो रहा है। तो इसलिए ये सब नहीं करना है, मिलजुल के हर चीज़ सॉल्व होता है, अभी बात करना है। मैं अभी कंप्लेनर बसमन भाई और ये क्या बोलते हैं बचनुम भाई को भी मेरी रिक्वेस्ट है कि अच्छा से राउंड टेबल बैठ के डिस्कशन करके सेटलमेंट होने से अच्छा है। और मेरा एक रिक्वेस्ट है, मैं बहुत दिन से कहीं भी हो, तेजू लोहित में ही मैंने कहीं भी मैंने सोशल मीडिया अभी भी जैसे दाबेली प्रेस हो, अरुण भूमि, दिबिनी जागरण, आप लोग तीनों चैनल तो यहाँ चल रहा है, इतना फेमस चल रहा है, हम लोग को भी अच्छा लगता है। आप लोग का चैनल का द्वारा से देखने मिलता है, सुनने मिलता है। लेकिन मेरा एक तो रिक्वेस्ट है पर्सनल, आप लोग खराब नहीं पाना है, क्योंकि हम देखा है आप लोग को कोई भी इनवाइट करता है कोई जगह में, तो आप लोग मैंने कोई आरटीआई मार के या कोई इंफॉर्मेशन लेके आप लोग को मीडिया का सामने ले जाता है, तो आदमी को डायरेक्ट एलिगेशन लगाता है। ये चीज तो थोड़ा हमको मैंने जस्टिफाई नहीं लगता है, क्योंकि उस दिन हम देखा है डायरेक्ट बोलता है कि 15 लाख खा दिया, ये खा दिया, वो खा। अरे अभी ये हर चीज का प्रोसीड्यूर होता है, ठीक है हम आरटीआई मारा है तो उसका इंक्वायरी बैठेगा ना, आप गलती किया है तो उसको कंप्लेन देके इंक्वायरी बैठता है, इंक्वायरी बैठ के उसका इंक्वायरी बोर्ड कमेटी बैठाएगा, बोर्ड कमेटी बैठ के उसका गलत किया है तो उसको ये होगा, कन्विक्ट होगा। गलती किया है तो उसको क्यों नहीं होना, हम लोग भी सपोर्ट कर। लेकिन कुछ अभी रिपोर्ट ही नहीं आया है, कुछ इंक्वायरी नहीं आया है, जस्ट आरटीआई रिपोर्ट लेके करप्शन का टैग लगा देता है। ये थोड़ा हमको मैंने थोड़ा जस्टिफिकेशन नहीं लगता है आदमी को, मैंने ऐसे नहीं बोलना है, क्योंकि ये मैंने वन साइडेड, एक साइड से सुन के दूसरा साइड वाला को मैंने गलत नहीं बोल देना है। अभी दोनों साइड से सुनो, लेफ्ट से भी सुनो, राइट से भी सुनो, उसका बाद तो करवल तो चलेगा ना आगे। तो हाँ, मीडिया जो है अभी मैंने जस्टिस भी दिला देगा तो कैसे होगा, नहीं क्या, मीडिया को हम लोग मानता है, मीडिया डेमोक्रेसी में पूरा फोर्थ प्लेयर माना जाता है डेमोक्रेसी में। लेकिन वो जस्टिस देने के लिए तो नहीं है ना, वो तो जज लोग देगा जस्टिस देने के लिए। गलती किया उसको कन्विक्ट करके जेल डालेगा, नहीं क्या, सस्पेंड करेगा, टर्मिनेट करेगा, या तो वो गलती करेगा तो सारा जुडिशियल है, हम लोग का रूल से चलता है, कानून है। लेकिन ऐसे नहीं कि टर्मिनेट करना है, सस्पेंड करना है, पूरा 15 लाख खा दिया, ये खा दिया बोलता है। इस ऐसे नहीं बोलने से अच्छा है, मेरा तरफ से रिक्वेस्ट है, जस्ट मैंने हम तो एक सीनियर का होने का नहीं, थोड़ा रिक्वेस्ट कर रहा है आप लोग को। रिसेंटली आपका ब्रेकिंग न्यूज़ में और सोशल मीडिया में जो वायरल हुआ है, पीछे डिपार्टमेंट का 2-3 स्कीम्स को एलिगेशन लगा के जो वायरल हुआ है, वो बात को लेके हम लोग आज यहाँ आए हैं। और ज़रूर कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आपस में हुआ होगा हम लोगों का, कुछ यूथ्स और डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के साथ। तो बाद में
हम लोग जो सोशल मीडिया में जो वायरल हो रहा है उसको देख के हम लोगों को भी चिंता लगा कि आप लोग तो यहाँ सब अपना अपना है, आपस में जान पहचान है, सब एक ही जगह में रह रहा है और कभी न कभी दिन आप लोग आपस में मिल जाएगा। आप लोग फिर यहाँ तो डीएम सर का कंस्टिट्यूएंसी है और यहाँ इस प्रकार का जो बात को ज़्यादा वायरल करना और ज़्यादा जो है बात को फैलाने से इनडायरेक्टली हम लोग का डीएम सर का इमेज को डैमेज करता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं और हम यही बताने आए हैं कि हम लोग यहाँ बहुत खुशी है और पूरे पब्लिक भी बहुत खुश है और सिर्फ 2-4 को छोड़ के। और मैं तो कभी सोचता हूँ कभी कभी कि डीएम सर जो हम लोगों का लीडर होने के वास्ते उन्होंने जो कार्य किए हैं हमारे एरिया डेवलपमेंट के लिए काबिले तारीफ है और उनको धन्यवाद प्रकट करने के लिए भी हम लोगों का कोई शब्द या कोई वाक्य ही नहीं जैसा लगता है। तो इस प्रकार से जो है उन्होंने बहुत विस्तार से हर क्षेत्र में डेवलपमेंट किया है। सबसे पहले हम लोगों को बहुत मानने वाला चीज़ है एडीसी हेडक्वार्टर जो अपग्रेड किया है, क्रिएट किया है, उससे जो है हम लोगों का फ्यूचर जनरेशन और यंगर जनरेशन को बहुत फायदा और बहुत आराम मिलेगा। और साथ साथ जो हम लोगों का कितना डिकेड्स लॉन्ग पेंडिंग जो इंटर डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री प्रॉब्लम बाउंड्री डिमार्केशन उसको भी वो पूरा डिमार्केट करा दिया है और आज का दिन में बहुत यहाँ लोहित डिस्ट्रिक्ट के जो पब्लिक खास करके कथान और ये तुम्बा के पब्लिक को बहुत जो है शांति मिला और फायदा हुआ। और साथ साथ इस प्रकार का बहुत डेवलपमेंट डीएम सर ने जो विस्तार से किया है हर एक क्षेत्र का, जैसे हॉस्पिटल आपका वाकरो का हॉस्पिटल देखे, मेदो का हॉस्पिटल देखे, पहले ऐसा नहीं था और आज का दिन में कितना साफ सुथरा कितना सुंदर से है। और साथ साथ रोड कनेक्टिविटी जो हर एक बस्ती को ब्लैकटॉप रोड से कनेक्ट किया गया और जो मेन रोड है हम लोग का 0 पॉइंट से तिलाई तक पहले हो चुका है और अभी तिलाई से लेके ये आपका कथान तक का रोड वो अभी फिर उसका भी काम चालू है और ये सब जो है कंप्लीट हो जाएगा। और साथ साथ जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी स्कूल्स हर एक क्षेत्र में अपग्रेड हुआ है और आपका टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए जो यहाँ वाक्रो सर्कल का परशुराम कुंड में जो प्रसाद स्कीम्स से जो अभी इम्प्लीमेंट हो रहा है, जो प्रोजेक्ट जो अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ये अगर कंप्लीट हो जाएगा तो एक अलग नज़ारा ये परशुराम कुंड का होगा और वाक्रो का होगा। और साथ साथ ये आपका ग्लाउ लेक का रोड भी बन रहा है, तो वो भी अगर हो जाता है तो बहुत ही जो है एक चेंज दिखाई देगा। तो इस प्रकार से जो है डीएम सर ने इतना काम किया और कुछ कुछ स्कीम्स जो है प्रोजेक्ट जो है जो सिंपल एमएलए और मिनिस्टर से नहीं हो पाता है वो सब काम उन्होंने किया है। तो इसलिए वो सब जान के दया लगता है जब कोई अगर उनका ऊपर कोई एलिगेशन या कोई जो है गलत जब बोलेगा तो
सुनने में खराब लगता है। तो इसलिए आज हम लोग पूरे यहाँ जितना आपका जेडपीसी लोहित के और मदन सोताइंग जी, ये पब्लिक लीडर, और यहाँ सभी जो है यहाँ का पब्लिक लीडर्स और सीनियर्स और सब एजुकेटेड लोग यहाँ आए हैं कि हम लोग सब मिल करके हम अपील करेंगे कि जो भी जो एलिगेशन जो सोशल मीडिया में वायरल किया है, अपलोड किया है, उसको फिर से उसको रिमूव कर देने के लिए हम लोगों का यहाँ एरिया के प्रति, एरिया का डेवलपमेंट के प्रति, यहाँ के पब्लिक के प्रति सोच के वो जिन्होंने भी वो अपलोड किया है वो उसको रिमूव कर देने के लिए हम लोग अपील करते हैं। और मैं आज बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम लोग यहाँ बहुत खुशी मनाना चाहिए, इतना डेवलपमेंट डीसीएम साहब ने किया है। उसके अलावा उनको अलग मैसेज, नेगेटिव मैसेज और उनको इस प्रकार का जो है प्रचार करना बहुत गलत लगता है। तो इसलिए मैं उन लोगों को, मेरा रिक्वेस्ट है, अपील है कि वो जैसे भी करके जो उन्होंने जो सोशल मीडिया में जो अपलोड किया है उसको जैसे भी रिमूव कर देने के लिए अपील करता हूं। गुड इवनिंग सभी को। तो हम लोग का वही है, लड़का लोग ने ये जेजेएम स्कीम का ऐसे बदनाम किया है, उसका बारे में हम लोग बैठा है प्रेस ब्रीफिंग। और हम लोग का यहाँ मेडू वाक्रो एरिया में इतना डेवलप हुआ उसको नहीं देखता है, इतना डेवलप हुआ है हम लोग का, इतना इंटरेस्ट जगह, रोड कनेक्टिविटी सब बहुत अच्छा से हो रहा है जब से डीसीएम सर आया। तो उसमें अच्छा से वो लोग कुछ नहीं जान के ऐसे बेकार में किसी का बड़काव में नहीं आना चाहिए। हम लोग का मेडू वाक्रो इतना छोटा एरिया है, हम लोग सब मिलजुल के डेवलपमेंट लाना है, डीसीएम से वही सोच के बैठना है। और कोई एक आदमी ये खराब बोलेगा तो बाहर का आदमी सच्ची का ये लीडर लोग खराब ऐसे भी होता है। इसलिए कुछ नहीं जान के ऐसे आदमी का ऊपर ब्लेम नहीं करना है। और कुछ मन में कुछ गलत लगा तो उस वो लोग का काम का बारे में कुछ ऐसे अच्छा नहीं हुआ है तो सामने है जाके पूछना है, हम लोग को भी बोल सकते हैं और डीसीएम साहब को भी पूछना है ऐसे हुआ बोल के। ऐसे सोशल मीडिया में डायरेक्ट कुछ भी नहीं जान के ऐसे डायरेक्ट नहीं करना चाहिए। और हम लोग का यहाँ जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है उसको कोई बोलता है सोशल मीडिया में क्या किया बोलता है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। कितना हो रहा है, छोटा से छोटा काम सब क्वालिटी से हो रहा है। हम ग्रास रूट का लीडर है, फिर हम जितना छोटा छोटा काम होता है बड़ा बड़ा सब क्वालिटी से होता है, ऐसे नहीं है। गुड आफ्टरनून आप सभी को। उस दिन वीडियो में वायरल हुआ जो मेरा सेगमेंट में था, मैं कंजंग का जीपीसी हूँ। तो पीटी कॉन्ट्रैक्टर ने तो काम तो अच्छा बनाया, काम जेजेएम का स्कीम के ऊपर तो हमसे अच्छा लगा है, काम तो अच्छा किया है। तो क्या हो गया कि ये पूरा वीडियो वायरल हो गया, ये सब डिपार्टमेंट वाला लोग क्या खा दिया क्या पी दिया, उसके बाद फिर डीसीएम साहब तक पहुँच गया। उन्होंने भी खराब पाया होगा क्योंकि इतना स्कीम लाने का बाद भी इतना कंप्लेन मार रहे हैं ऐसे बोल के। तो ठीक ही बनाए वो लोग भी, जो कॉन्ट्रैक्टर लोग भी। पानी सब तो आ रहा था चिरंग का, मतलब 1-2 हफ्ता पहले बारिश बहुत था ना, तो उसके कारण से मतलब पाइप को पूरा डिजास्टर वो से ले गया था ना। तो अब बना डिपार्टमेंट लोग तो बना देगा, फिर गांव वाला मिलके बनाएगा तो बोल रहा था, तो आएगा होगा पानी। बैठे हुए हैं तो मैं एक सोसाइटी का मेंबर होने के नाते, मेरा नाम श्री सोलेन रंगमांग, वाक्रो ब्लॉक करसम चेयरमैन। तो मेरा ध्यान इसमें है कि आज कोई पार्टिकुलर एक गांव का जो स्कीम का ऊपर बात नहीं करते हुए
मैंने सोचा है कि ऐसे कुछ एक दो गांव में गलत काम हो रहे बोल करके कुछ सोशल मीडिया में देखने को मिला, इसलिए मैं भी यहाँ आस आ करके ये चीज़ को गौर से मैंने हम जानने के लिए सोच के हम यहाँ आस आए हैं। तो मेरे हिसाब से हम कहीं एक पर्टिकुलर एक दो गांव का कंसर्न नहीं है, हम सिर्फ इतना सुनने को मिलता है कि सब गांव हम सब एक सर्कल का अंदर है, एक ब्लॉक का अंदर है। तो हमको कहीं कमियां अगर दिखाई दिया, काम सही नहीं हुआ डिपार्टमेंट का तरफ से हो या कॉन्ट्रैक्टर का तरफ से, तो वहाँ अगर गलत दिखाई दिया तो हमको तो गलत बोलना पड़ेगा। और जहाँ अच्छा किया तो वहाँ हम अगर हर गांव हर पब्लिक अगर अच्छा काम किया बोलता है तो वहाँ हम कहीं किसी से उसको खराब किया तो नहीं बोल सकता है। तो वैसे ही आज हम ये चीज़ को मैंने हम आप सभी जो अरुण भूमि और द वैली प्रेस जितना मैंने व्यूअर्स स्पेक्टेटर सबको मैंने यही मैंने आपको क्लेरिफाई करने के लिए जो जितना देख रहे हैं सबको यही ध्यान होना चाहिए कि हम लोग वाक्रो सर्कल में ऐसे कहीं कुछ आज तक जो 5 इयर्स का टीन्योर जो हम लोग का DCM सर श्री चौनामीन सर जी, उनका कॉन्स्टिट्यूंसी में आज तक हम ऐसे पब्लिक यहाँ वाकरो का उसका कॉन्स्टिट्यूंसी का हम पब्लिक होने का नाते आज तक कोई भी स्कीम कोई भी प्रपोजल सेंक्शन दिया है वहीं में काम सही ढंग से हुआ है। और जितना भी काम यहाँ में शुरू किया है वो जो डेडलाइन प्रोजेक्ट का जो मैंने ड्यूरेशन पीरियड होता है 2 साल 3 साल, लेकिन कोई भी काम शुरू किया है ठीक टाइमली कंप्लीट किया है। और कहीं ऐसे नहीं है आज तक हम लोग सुनने को नहीं मिला है कि कहीं काम शुरू किया है बीच में कॉन्ट्रैक्टर फेलर खा के काम ऐसे रुक गया। और वैसे हम आज तक कहीं नहीं देखा है। जो काम कहीं भी गांव में चाहे रूट बोलो, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बोलो, पाइपलाइन बोलो, पावर डिपार्टमेंट का बोलो, हम देखा है कहीं भी सुनने के कहीं ऐसे नहीं मिला है कि काम अधूरा हो कि अभी वहाँ में काम अधूरा में काम बंद हो गया और 2 साल का जो उसका मैंने कंप्लीशन रिपोर्ट दिया है कि वहाँ 4 साल 3 साल लग रहा है अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, ऐसे कहीं नहीं हुआ है। जितना भी हम स्कीम्स जहाँ में टेकअप किया है शुरू किया है वो मैंने जो डेडलाइन जो उसका मैंने प्रोजेक्ट का कंप्लीशन जो ड्यूरेशन से मैंने पहले ही काम निकल के यहाँ में काम दे रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टर भी इतना अच्छा सिंसियरली और वो क्वालिटी दे करके सब काम सही से चल रहा है। तो इसलिए मैंने कहीं कहीं कुछ ऐसे मैंने कहीं से कुछ मीडिया मैंने कहीं मीडिया में आता है कि कुछ एक दो गांव में काम सही नहीं हुआ कुछ हुआ, तो हम तो अंदर से तो हम तो नहीं देखा है। लेकिन जहां तक अभी पूरा ऐसे सोशल मीडिया में गलत प्रचार आने की वजह से वहां में जा करके डिपार्टमेंट स्टाफ जो कंसर्न डिपार्टमेंट लोग इंक्वायरी किया और पब्लिक लोग और वहां का जो मैंने पर्टिकुलर जो GPC का 4 पर्सन लोग मेंबर लोग जाके देखा है तो वहां कोई कमी तो दिखाई नहीं दिया। तब तो वो भी हम मानते हैं कि वहां भी कहीं कुछ काम तो गलत नहीं हुआ है, ऐसे मैं मानता हूँ। और इसलिए मैं बोना आस मैंने ये एक गांव आदमी मैंने हम लोग वाकरो ब्लॉक वाकरो सर्कल को ये एक सही मैंने सभी पब्लिक को हम एक मैसेज देना चाहता है कि आप मैंने इन फ्यूचर कल परसों जब भी हो कहीं स्कीम कहीं प्रोजेक्ट काम चल रहा है उसको मैंने आप कहीं गलत करता है तो आप ध्यान से देखिए कहीं में वो क्वालिटी वहाँ में मैंने कहीं मैंने गड़बड़ी करता है वहाँ में कंप्रोमाइज़ नहीं करता है मैंने कंप्रोमाइज़ करता है कि मैंने वो क्वालिटी लो देता है कुछ कमियां करता है तो उसमें ध्यान दे करके पॉइंट को मैंने सही पॉइंट में आप बोलिए कि हाँ ये लोग काम किया है लेकिन इसमें सही नहीं किया और वो काम सही नहीं कर करके बिल उठा के ले गया। तो ऐसे होने से आप लोग मैंने कहीं भी भी आप रिपोर्टर लेके मैंने कोई सोशल मीडिया को बुला करके आप लोग ये चीज़ को मैंने बात को आगे बढ़ा सकता है। लेकिन हम जहाँ तक अभी जितना भी हम लोग आज यहाँ डिस्कशन हुआ मैंने मीडिया में ब्रीफिंग दिया है तो हम तो देखते हैं कि कहीं में ऐसे गलत तो नहीं हुआ। तो इसलिए मैंने इन फ्यूचर जो हम लोग तो यहाँ वाकरो ब्लॉक में बैठ करके हम लोग बहुत लाकी है मानता है कि इस बार हम लोग जो 46 चौंखम वाकरो कॉन्स्टिट्यूंसी में हम लोग का जो लोकल MLA वो हम लोग का DCM सर है चौनामीन सर। तो उन्होंने मैंने यहाँ में आ करके हम लोग का एक लोकल MLA और अरुणाचल का DCM बन करके हम लोग को कितना मैंने डेवलपमेंट दिया, रास्ता बोलो बिल्डिंग बोलो ADC हेडक्वार्टर दिया, पावर डिपार्टमेंट में इतना अच्छा प्रोजेक्ट्स यहाँ में काम चल रहा है। और हम लोग का जो यहाँ का वाटर प्रोजेक्ट जो
वाकरो सर्कल में जो एक बहुत बड़ा मैंने एक डैम बन रहा है, उसे मैंने पूरा वाकरो सर्कल मेदू से लेके वाकरो आधा बस्ती जितना है सबको सप्लाई देने जा रहे हैं। वो भी इस साल कंप्लीट होने जा रहे हैं। ये सब कभी नहीं सोचा वाला स्कीम हम लोग को आया है और काम करके हम लोग फायदा भी मिल रहा है। तो इसलिए मैंने अगर मैं एक काम का ऊपर बोलूँगा तो कोई हम बोल भी नहीं पाएगा, गिनती भी नहीं कर सकते कि एक गांव में कभी नहीं हुआ वाला चीज़ ऐसे काम हुआ है और अच्छा से काम हुआ, सब काम टाइमली कंप्लीट किया, कहीं में मैंने ऐसे कंप्लेन नहीं है। तो इसलिए मैंने ऐसे जो था ये सब मैंने कहीं बात फैला देना उसको मैं गलत मानता हूँ। तो इसलिए मैं जहाँ तक अपना हिसाब से बोलता हूँ कि ये जो भी काम हुआ तो सही ही हुआ मेरा नज़र से, और पब्लिक मैंने सबका मुंह से सबका मैंने विटनेस है यहाँ। तो इसलिए मैं तो आज सुना है कि यहाँ जितना प्रेस ब्रीफिंग में तो कोई जानबूझ के कहीं ऐसे मैंने बड़ा गलती ऐसे कर दिया, स्कैम हुआ है, करप्शन हुआ, ये तो मैं नहीं मानता हूँ। और जितना भी काम हुआ तो सही ढंग से हुआ, अच्छा हुआ है, इतना ही मैं बोलता हूँ। थैंक यू।